ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आप सभी को हरितालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे हरितालिका तीज व्रत कथा। हरितालिका तीज व्रत हर साल भादो मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। इस दिन सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए तथा कुंवारी कन्याएं अपने मन चाहे वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत का पालन करती हैं। यह व्रत पहली बार माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए रखा था। माता पार्वती ने अन्न जल त्याग करके कठिन तपस्या की, जिसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। हरितालिका तीज के दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। ऐसे तो साल में 4 तीज आती हैं, लेकिन उन सभी तीज में सबसे महत्वपूर्ण हरितालिका तीज माना जाता है। इस दिन कुंवारी कन्याएं भी व्रत रखती हैं, जिससे उन्हें मनचाहा वर प्राप्त हो सके। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके भगवान भोलेनाथ, गणेश जी और माता पार्वती की मिट्टी की मूर्तियां बनाती हैं। उसके बाद उसे चौकी पर स्थापित करती हैं। तत्पश्चात उन्हें विधि विधान से पूजा करती हैं। सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करती हैं, उसके बाद माता पार्वती को श्रृंगार का सामान अर्पित करती हैं, वस्त्र अर्पित करती हैं और भगवान भोलेनाथ समेत शिव परिवार की विधि विधान से पूजा करती हैं। उसके बाद व्रत कथा सुनती हैं, आरती करती हैं और रात्रि जागरण भी करती हैं। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत बहुत ही कठिन माना जाता है, क्योंकि इस व्रत में महिलाएं निर्जला व्रत करती हैं और अगले दिन सुबह प्रातः उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः पूजा करके उसके बाद अपना व्रत खोलती हैं। इसी वजह से इस व्रत को करवा चौथ से भी कठिन माना जाता है। मान्यता है कि तीज की कथा पढ़ने तथा सुनने के बाद ही व्रत पूरा माना जाता है, अन्यथा व्रत अधूरा माना जाता है। इसलिए कथा पूरी सुने। चलिए शुरू करते हैं तीज व्रत कथा। कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय गौरी शंकर अवश्य लिखें। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव जी ने माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म की याद दिलाने के लिए यह कथा सुनाई थी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, बहुत समय पहले तुमने हिमालय पर्वत पर मुझे प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस दौरान तुमने अन्न जल त्याग कर सूखे पत्ते चबाकर दिन व्यतीत किए थे। किसी भी मौसम की परवाह किए बिना तुमने निरंतर तप किया। तुम्हारी इस स्थिति को देखकर तुम्हारे पिताजी बहुत ही दुखी थे। ऐसी स्थिति में नारद जी तुम्हारे घर पर पधारे। जब तुम्हारे पिताजी ने नारद जी से उनके आने का कारण पूछा तो नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। आपकी कन्या की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर वह उनसे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानने आया हूँ। नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज अति प्रसन्नता के साथ बोले, हे नारद जी, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो इससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं हो सकती। मैं इस विवाह के लिए तैयार हूँ। फिर शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु जी के पास गए और यह शुभ समाचार सुनाया। लेकिन जब तुम्हें यह विवाह की बातें पता चली तो तुम्हें बहुत ही दुख हुआ। तुम मुझे यानी कैलाशपति को, शिव को मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने व्याकुल मन की बात अपनी सहेली को बताई। तुम्हारी सहेली ने तुम्हें सुझाव दिया कि वह तुम्हें एक घनघोर जंगल में ले जाकर छोड़ देगी और वहाँ रहकर तुम शिव जी को प्राप्त करने के लिए साधना करना। तुमने अपने सहेली के सुझाव के अनुसार ही काम किया। इसके बाद तुम्हारे पिताजी तुम्हें घर में न पाकर बड़े ही चिंतित हुए और दुखी मन से वह सोचने लगे कि यदि विष्णु जी बारात लेकर आ गए और तुम घर पर न मिली तो क्या होगा। उन्होंने तुम्हारी खोज में धरती पताल एक करवा दिया, लेकिन तुम न मिली। तुम वन में एक गुफा के भीतर मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की तृतीया को तुमने रेत से एक शिवलिंग का निर्माण किया। उसके पश्चात आराधना करना प्रारंभ कर दिया, जिससे प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण की। इसके बाद तुमने अपने पिताजी से कहा, हे पिताजी, मैंने अपने जीवन का लंबा समय भगवान शिव की तपस्या में बिताया है और भगवान शिव ने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार भी कर लिया है।
अब मैं आपके साथ एक ही शर्त पर जाऊंगी कि आप मेरा विवाह भगवान शिव के साथ ही कराएंगे। पर्वतराज ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें घर वापस ले गए। कुछ समय बाद उन्होंने पूरी विधि विधान से हमारी विवाह करवाई। इसके बाद भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाले प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हूँ। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि इस व्रत को जो भी स्त्री पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करेगी उसे तुम्हारी तरह अचल सुहाग प्राप्त होगा। तब से कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की कामना हेतु इस व्रत को रखती हैं। वहीं सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए इस व्रत का पालन करती हैं। भविष्य पुराण में देवी पार्वती ने खुद बताया है कि हरियाली तीज का व्रत करने वाली महिलाओं को सुहाग और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। श्रावण मास के तृतीय तिथि के दिन कई वर्षों की कठिन तपस्या के बाद देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने का वरदान प्राप्त किया था। इसलिए इस व्रत का बड़ा ही महत्व है। ये रही आज की कथा। आशा करते हैं यह कथा आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय गौरी शंकर। एक बार फिर से आप सभी को हरितालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय गौरी शंकर।